हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज की वीडियो में एक ऐसे महापुरुष की आ, जीवनी बताऊंगा। एक ऐसे महापुरुष के बारे में वर्णन किया जाएगा, उसकी चर्चा परिचर्चा किया जाएगा, जो आजादी आंदोलन के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में आप कह सकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी आज जन्म जयंती है, 27 सितंबर को उनका जन्म हुआ था पंजाब के लायरपुर जिले में। आज के जो है परिवेश में, आज के समय में उनकी चर्चा करना क्यों आवश्यक है। पहली बात तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज डिजिटल का इतना जमाना बढ़ गया है, मोबाइल का, डिजिटल का। बच्चे डिजिटलाइज हो गए, बहुत सारा नॉलेज उनके अंदर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि उस समय जब इतना इन सब साधनों का उपयोग नहीं होता था, इतना लोग नहीं जानते थे, 9वीं में पढ़ा हुआ एक छात्र, जो आज की जो किताबें उन्होंने लिखा है, भगत सिंह की बात मैं कर रहा हूं, जो किताबें उन्होंने लिखा है, आज का जो हिंदी का अच्छा जानकार होगा व्यक्ति, उसको भी उनके क्लिष्ट शब्दों को समझने में एक बार थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों कि एक 9वीं का पढ़ा हुआ छात्र, आज उसको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोग उसकी किताबों को एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये वर्ड में कितना पावर है। और 9वीं का पढ़ा हुआ व्यक्ति और 9वीं का पढ़ा हुआ एक छात्र 9वीं क्लास तक इतना डीप नॉलेज शब्दों के बारे में कहां से उसको किस प्रकार से मिल गया। तो ये तो मान लीजिए नॉलेज की बात हुई। लेकिन भगत सिंह एक ऐसी विचारधारा है जो आज के युवाओं के लिए, आज के समाज के लिए, और खास करके आज की पाठ्य पुस्तकों में छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए निश्चित तौर से वह चीज जानना अति आवश्यक है। क्योंकि ये एक आदर्श है, ये नाम ही एक आदर्श है, इनके नाम में ही एक आदर्श जुड़ा हुआ है। और उनकी जो भी लेखनी है, जो भी चीजें हैं, वो पाखंड के खिलाफ या एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चीजें आज के युवाओं को मिलती है। अगर उसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उसमें ये सारी चीजें हैं। तो उनके बारे में जितना भी चर्चा परिचर्चा आज के दिन में विद्यालय में या जहां भी आप जुड़े हुए हों, मुझे लगता है कि आज ऐसे महापुरुष की चर्चा समाज में होनी चाहिए और लोगों के बीच में उनके विचारधारा, उनकी जीवनी जाए तो समाज में एक नया परिवर्तन, एक युवाओं में नया जोश निश्चित तौर से जगेगा। और खास तौर से जैसे कि आज जो भी संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब जगह अति आवश्यक है उनकी चर्चा होना। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक छोटी सी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा, एक गीत। आ, उन महापुरुषों के लिए आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। ये 2 लाइन या 3 लाइन की गीत है, आप इसको सुनेंगे। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई। मिट जाला देशवा पे सच्चा हिंदुस्तानी होई। मिट जाला देशवा पे सच्चा हिंदुस्तानी होई। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई। यही देशवा के खातिर देश के जवानवा, यही देशवा के खातिर देश के जवानवा, हंसी हंसी झूली गईले फांसी के झूलनवा। हंसी हंसी झूली गईले फांसी के झूलनवा। देशवा के खातिर कुर्बान जिंदगानी होई। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई। देशवा के जानी जे ईमानी, स्वाभिमानी होई।
नाना साहब लाजपत बिगुल बजावले, मरी गईले देश को आजाद करावले। नाना साहब लाजपत बिगुल बजावले, मरी गईले देश को आजाद करावले। दूसरे न देशवा में झांसी वाली रानी होई, देशवा के जानी जे ईमानी स्वाभिमानी होई, देशवा के जानी जे ईमानी स्वाभिमानी होई। तो इस प्रकार से एक छोटी सी गीत के माध्यम से, और खासकर से आज फिर से मैं चर्चा कर रहा हूं उसी चीज पे कि आज उस इतिहास को जानना चाहिए जिसके लिए हमारे देश के शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम देश के उन शहीद नौजवानों ने आखिर क्यों अपने प्राण की आहुति दे दी, अपने जान की बलिदान कर दिया। इन चीजों को आज के भी युवाओं को समझना चाहिए और उनके लिखे गए लेख के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए। बहुत सारा नॉलेज इतिहास के बारे में, बहुत सारा नॉलेज अभी आपको किसी भी मंच पे जाने के लिए वहां से मिलेगा। और ये एक बच्चों का बाल जूनियर क्लासेज एक ट्यूशन का ग्रुप है, और बाल जूनियर क्लासेज एक चैनल है जिसपे हम बच्चों को पढ़ने लिखने की चीजें, उनके क्लास की चीजें, और साथ साथ कुछ जो हमारे महापुरुष की जन्म जयंती पड़ती है तो उस पर भी हम कुछ ना कुछ चीजें उनको देते रहते हैं। तो उम्मीद है कि इनसे एक अच्छी सीख समाज में जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।